आज हमको 100 रुपए प्राप्त हो गए, पर हमको 100 रुपए में संतोष करना चाहिए ना। हमारा मन कहता है आज 100 प्राप्त हुए, कल 200 प्राप्त हो जाएं, आज 200 भी प्राप्त हो गई। अगले दिन हमारा मन कहता है कि 500 हो जाएं, 500 भी हो गई। मतलब वो प्राप्त होते हुए जा रहे हैं और हमारा मन लालसा की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। मन में संतोष नहीं है साहब। और भगवान कहते हैं जब तक मन के अंदर संतोष नहीं होगा ना, तब तक इस जीव का कुछ हो नहीं सकता। एक राजा है, बड़ा खजाना है उनके पास में, खजाने में कोई कमी नहीं है, पर उनका मन की लालसा है। कहते हैं मेरे पास जो है, पर दूसरे देश का जो राजा है ना, उसके भी खजाने को लूटकर अपने खजाने में बढ़ाना चाहते हैं। मन को संतोष नहीं है। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा जी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते से गुजर रहे तो उनको एक सोने का सिक्का मिल गया। सोने का सिक्का मिल गया और उन्होंने वो सोने का सिक्का उठाकर अपने कमंडल में डाल लिया। जब कमंडल में डाल लिया, जब वो सोने का सिक्का उठाया तो कुछ लोग देख रहे थे कि बाबा तुमने ये सोने का सिक्का उठाकर कमंडल में डाल लिया है। आप तो संत हैं, बैरागी हैं, संतों को धन की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे जरूरत नहीं है। कोई दरिद्र मिलेगा, कोई दरिद्र मिलेगा, ये उसके काम आएगा। अब दरिद्र कौन है? संत जी रास्ते से गुजर रहे थे तो संत जी ने रास्ते में गुजरते हुए क्या देखा है, एक पूर्व देश के राजा ने और पश्चिम देश के राजा के ऊपर चढ़ाई कर देनी है। बड़ी भारी सेना है उसके पास में, रथ हाथी घोड़े पर सवार होकर मारो काटो लूटो, मारो काटो लूटो, ये सब बातें निकल रही हैं। महात्मा जी रास्ते में जाके ठाड़ी हो गए, आवाज लगाने लगे सैनिक, अरे महात्मा जी रास्ता छोड़ दो, राजा की गाड़ी आ रही है, राजा की सवारी आ रही है, आपको ये रथ हाथी घोड़े आपको कुचल देंगे, समाप्त कर देंगे। पर महात्मा जी रास्ते में डटे रहे। पूछा भैया ये मारो काटो की आवाज कहां से आ रही है, रास्ता छोड़ दो क्यों हो रही है? कि पूर्व देश का राजा पश्चिम देश के राजा के ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो थोड़ा कमजोर है, तो क्या करेगा उसके ऊपर आक्रमण करके कि उसका खजाना लूटकर अपने खजाने में मिलाएगा। अपने खजाने में मिला के क्या करेगा कि अपने धन को बढ़ाएगा, कि धन को बढ़ा के क्या करेगा, क्या इस धन को खाएगा, मर जाएगा तब इस धन को अपने साथ में लेके जाएगा? नहीं महाराज आप रास्ता छोड़ दीजिए और ऐसी ज्ञान वैराग्य की बातें मत करिए, आप इसको छोड़ दीजिए। महात्मा जी ने रास्ता नहीं छोड़ा और जैसे धीरे धीरे वो राजा का रथ महात्मा जी के पास में आया तो राजा कहने लगे महात्मा जी आप रास्ता छोड़ दो, रास्ते में क्यों खड़े हैं? मैं रास्ते में इसलिए खड़ा हुआ हूं, तेरे पास में धन वैभव की कोई कमी है क्या? जो अपना बल का तू दुरुपयोग करता है, अपने बल के माध्यम से तू दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता है और उसके धन वैभव को तू अपने राज खजाने में मिलाना चाहता है, तेरे पास कोई कमी है क्या? और अपने कमंडल में से निकालकर महात्मा जी को पता लग गया कि दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्र यही है
और लेके वो सोने का सिक्का राजा के हाथ में रख दिया। अरे तेरे से बड़ा दुनिया में दरिद्र कोई नहीं है। जब तक मन में संतोष नहीं होगा तब तक तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान।